गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम एक केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोग न्यूज़ में देख रहे हैं, चल रहा है। उस केस का नाम है हिजाब केस चल रहा है, लोग हैशटैग डाल रहे हैं। तो उसके बारे में आज हम कुछ पॉइंट्स जानते हैं, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। क्या है आजकल सब लोग बोल रहे हैं आर्टिकल 25 फ्रीडम टू प्रैक्टिस योर ओन रिलीजियन। व्हाट इज आर्टिकल 25, क्या है ये, और इस आर्टिकल के क्या प्रोज है, क्या कौन सा, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट। फर्स्टली मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि ये हिजाब का केस ये न्यूज में क्यों है। अभी अगर हम देखेंगे तो कर्नाटक के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखेंगे तो वहां पर जो 6 महिलाएं थी, हमारी 6 महिलाएं, वो कॉलेज गईं। वहां पर कॉलेज ने उनको एंटर करने से मना कर दिया बिकॉज वो सारे के सारे हिजाब में थे। ठीक है, तो इस चीज पर आगे जाके फिर धीरे धीरे बैठक बैठी कि हिजाब में जाने से मना क्यों कर दिया। वो कह रहे थे कि हमारा धर्म है और हम इस धर्म, हमारे धर्म के अकॉर्डिंग हमें ये राइट है कि हम हिजाब पहनकर जा सकते हैं। हमारा धर्म कहता है हमें हिजाब पहनकर अंदर जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। तो फिर इसके अगेंस्ट में जो उनके अपोजिशन में थे तो उन्होंने कहा कि ऐसा है तो हम भी अपनी ड्रेस पहनकर जा सकते हैं, हम भी अपने ओन रिलीजन को फॉलो करें। तो यहां पर ये डिबेट धीरे धीरे इसने एक अलग ही डायरेक्शन ले ली। इस जो डिबेट की बात कर रहे हैं हम, इसने एक अलग डायरेक्शन ले ली थी। वहां पे ये डिबेट चल रहा था आराम से, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हो गया और फिर उसी को लोगों ने मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर वायरल किया है। लोगों ने तो कुछ गलत लैंग्वेज भी यूज़ करी हैं। तो उस मैटर को समझने के बजाय हमने उस मैटर को ज़्यादा बड़ा कर दिया है। तो पहले हम जानते हैं कि जो लोग बोल रहे हैं कि जैसे हिजाब में जो महिलाएं थी, उन्होंने कहा कि ऐसा एक अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे थे कि अल्लाह अकबर, और हमें राइट है आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग फ्रीडम टू प्रैक्टिस योर ओन रिलीजन। ये है राइट आपका, ठीक है, राइट है, आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे और भी धर्म हैं जो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर्टिकल 25 में अगर आप देखेंगे तो एक चीज और लिखी हुई है कि जब हम अपने धर्म को प्रैक्टिस करते हैं, पहली बात तो ये जो हम लोग किसी तरह से अपने धर्म को प्रैक्टिस करते हैं, ये एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है लिबर्टी को लेकर। ठीक है, लेकिन जब हम किसी धर्म को प्रैक्टिस करते हैं तो उसके एक लिमिटेशन होती है कि हमें अपने धर्म को प्रैक्टिस करते टाइम पर, उसका जो प्रोपागेशन होता है वो करते टाइम पर, जो नेक्स्ट रिलीजियन है, जो अदर रिलीजन के लोग हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनके ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, जो कि अभी पड़ रहा है। ऐसे और सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट के आसपास आ चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो 1954 में भी एक केस आया था, मठ केस करके नाम था। आप उसको पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि उस केस को लेकर इस केस में काफी सिमिलैरिटी है, तो वो केस पढ़ सकते हैं। तो बात हम आर्टिकल 25 पर ही आ जाते हैं। तो मैंने भी आपको बताया कि हम लोग अपना रिलीजन तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन होती है कि सामने वाले को प्रॉब्लम ना हो। तो ये रही थी हमारी अभी हिजाब केस की बात। अभी एक फैसला आया है कि अभी गवर्नमेंट ने, कर्नाटक गवर्नमेंट ने इस हिजाब को भी बैन कर रखा है, क्योंकि 14 फ़रवरी को इसकी सुनवाई है, तो तब तक के लिए इस हिजाब को बैन कर दिया है। अब अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं अपनी एडवाइस देना चाहूँ, सजेशन देना चाहूंगा, तो मैं ये देना चाहूंगा कि स्टूडेंट के लिए कोई ड्रेस या कोई रिलीजियन नहीं होता है स्कूल में या कॉलेज में। उस जो कॉलेज या स्कूल एक ड्रेस कोड चलाना चाहे वो चला सकता है, वो कोई भी रिलीजन को फॉलो ना करे कॉलेज में। क्योंकि एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, जब हम छोटे थे तब हम लोग हाथ में कभी कलावा ऐसा बांध के चले जाया करते थे, तो टीचर क्या कहते थे कि इस कलावा को काट दीजिए, कटवाते थे। हम लोग कोई लॉकेट पहन ले तो टीचर बोलते थे ये अच्छा एक साइन नहीं है, स्टूडेंट का साइन नहीं है। तो जब हम अपने धर्म में इतना चेंजमेंट कर सकते हैं, तो मेरे मुस्लिम भाइयों, आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, धर्म को थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। आपसे कोई पर्दा हटाने को नहीं कह रहा है, आप लोग पर्दा लगा सकते हैं, मना नहीं है, बट स्कूल भी एक टेम्पल जैसा होता है। टेम्पल में तो एटलीस्ट रिलीजन का खेल कोई ना खेले। और यहाँ बात पॉलिटिकल पार्टी की नहीं आती, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं है।
क्योंकि हमारा इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है, सब लोग जानते हैं सेकुलरिज्म के बारे में। तो सेकुलर कंट्री है तो इसमें स्टेट भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता है इसमें। तो स्टेट कुछ नहीं कर पा रहा है, जो फैसला है समाज के हाथ में है, समाज जैसा चाहेगा देश वैसा चलेगा। अगर देश में लड़ाई ही चाहते हैं सारे लोग तो नो प्रॉब्लम, लड़ाई होगी और ये देश फिर डेवलपमेंट की जगह डिक्लाइन होगा इसमें। और बाकी फिर हम लोग तब बात करते हैं कि डेवलपमेंट कहाँ है, डेवलपमेंट कहाँ है। डेवलपमेंट को हम ही रोक रहे हैं धर्म और जाति की लड़ाई करते टाइम पर। तो ऐसा नहीं करना है। एंड थैंक यू सो मच टू गिविंग योर इंपॉर्टेंस टाइम टू दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।